हेलो एवरीवन। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का, यानी जिसे हम लोग सॉइल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे सॉल्व करेंगे। फिर सब्जेक्टिव भी ला रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पे 2020, 21, 22 और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। इतना अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि 3-3 साल का ऑब्जेक्टिव इधर से हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं वहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ताकि हम लोग को कंसेप्ट सीख सके, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो देखिए यहाँ तक सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाला। यहाँ से 2020 का है, फिर उसी तरह से 20 के बाद 21 का होगा, फिर 21 यहाँ से 21 का है और फिर इसके 21 के बाद फिर 22 से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2022 का है। तो आइए सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग लाए हैं उसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेड सॉइल के बारे में एक क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होता था तो उसे हम लोग क्या बोलते थे, टालूस सॉइल बोलते थे। इसी तरह से आपको सभी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट को याद कर लेना। जैसे एयर से होता है तो एलुआइन डिपॉजिट बोलते हैं, वाटर से होता है अगर रनिंग वाटर है तो एलुवियल डिपॉजिट बोलते हैं, फ्रेश वाटर यानी लेक से होता है तो लक्स्ट्रॉइन डिपॉजिट बोलते हैं, सी वाटर से होता है तो मैराइन सॉइल बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सॉइल था उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो बाई ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टालूस सॉइल बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा एयर के वजह से होता है तो एलुआइन डिपॉजिट। तो इस तरह से आपको याद कर लेने। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल इज सेड टू बी। अब यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो थ्री फेज सिस्टम को पहले समझते हैं उसके बाद टू फेज सिस्टम को। तो यहाँ पे अगर आप एक प्रैक्टिस सेशन लाए हैं जियो टेक्निकल का, उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल करवाए हैं कंसेप्ट के साथ, तो देखे होंगे क्वेश्चन। तो वहाँ पे हम समझा रहे थे आपको कि एयर है जो सॉइल है आपके, उसमें थ्री फेज सिस्टम होते हैं, एयर है, वाटर है और सॉलिड है। ठीक है, तो जब एयर है यहाँ पे अगर हम फुल्ली सेचुरेटेड कर दे, फुल्ली सेचुरेटेड का मतलब वहां पे आपको बताए थे कि इसमें जहां जहां एयर है वहां पे हम क्या कर दे, वाटर फिल कर दे, यानी वाटर प्रेजेंट हो जाए, तो एयर वहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो जब एयर गायब हो जाएगा तो अब इसका कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, यानी कैसा अरेंजमेंट बनेगा, तो इसका बनेगा ऊपर में वाटर, क्योंकि एयर के जगह भी क्या आ गया, वाटर आ गया, और नीचे में क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तब ये क्या हो गया, टू फेज सिस्टम। और कैसा है, जब फुल्ली सेचुरेटेड है यानी एस इक्वल टू 1 है। और एक होता था जब ड्राई सॉइल हो जाता था, ड्राई सॉइल का मतलब उससे वाटर गायब हो जाएगा, अब वाटर की जगह जो वाटर वॉइड्स है वहां पे क्या आ जाएगा, एयर वॉइड्स हो जाएगा। तो एयर और क्या हो जाएगा, सॉलिड। तो यहाँ भी टू फेज सिस्टम है, लेकिन जब ड्राई सॉइल होता है तो एस इक्वल टू 1, सॉरी एस इजिकल टू 0, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई सॉइल। तो ड्राई सॉइल में एयर और सॉलिड रहेगा, लेकिन सेचुरेटेड में वाटर और सॉलिड रहेगा। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा है, फुल्ली सेचुरेटेड। तब फुल्ली सेचुरेटेड में कौन कितने फेज सिस्टम है, तो टू फेज सिस्टम है, सिर्फ वाटर है और सॉलिड है। और टू फेज सिस्टम में क्या क्या है, तब वाटर है और सॉलिड है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पढ़िएगा, क्लियर है ना। इसको और डिटेल से समझना चाहते थ्री फेज सिस्टम तो आप आरसीसी इसका जियो टेक्निकल का प्रैक्टिस क्वेश्चन किए होंगे, वहां पे डिटेल से समझाएं इसको। ठीक है, तो देखिएगा टू फेज सिस्टम बना, जब फुल्ली सेचुरेटेड हो गया तो एयर वॉइड्स वहां से गायब हो गया, खत्म हो गया, तो वहां पे सिर्फ वाटर प्रेजेंट है, यानी टू फेज सिस्टम है जिसमें सॉइल और कुछ है, वाटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए तीसरा में आते हैं, वैलिड रेंज फॉर एस द डिग्री ऑफ सेचुरेशन। एस मतलब डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ सॉइल इन इन इज परसेंटेज। ठीक है, बोल रहा है ना कि जो डिग्री ऑफ सेचुरेशन होता है, तो एस इजकल टू क्या पढ़े थे, वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, यही होता था डिग्री ऑफ सेचुरेशन। वॉल्यूम ऑफ वाटर बटा वॉल्यूम ऑफ वॉइड, याद है सभी को फॉर्मूला, फॉर्मूला याद रहेगा तो क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाता है न्यूमेरिकल। ठीक है, अब इसका रेंज कितना होता है, तो रेंज जो होता है वो एस का जो वैल्यू होता है लेस और इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के बराबर होता है, सॉरी 1 के बराबर होता है। ठीक है, परसेंटेज में बोला है तो एक सेकेंड, परसेंटेज में बोला है तो एक के जगह क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, यानी 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और
यहाँ जो 1 है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का कितना परसेंट हो जाएगा, 100%। यानी इसको यहाँ पे लिख देंगे 100, यानी 100 से छोटा या बराबर हो सकता है और 0 से बड़ा और बराबर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, डी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली द सॉइल इज टर्म एज। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ द वॉइड्स ऑफ ए सॉइल मास, अगर जैसे कि यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम है, ये थ्री फेज सिस्टम है, तो उसमें तो एक नीचे सॉलिड होता है और ऊपर क्या होता है, एयर होता है और क्या होता है, वाटर होता है। तो पूछ रहा है कि इफ द वॉइड्स ऑफ सॉइल मास आर फुल ऑफ एयर ओनली, सिर्फ क्या है, वाटर की जगह भी फिर क्या आ गया, एयर आ गया। तो यानी टू फेज सिस्टम बन जाएगा। और टू फेज सिस्टम में कैसा बनेगा, तो एगो में सिर्फ एयर रहेगा, एगो में क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। तो जब एयर और सॉलिड होता था तो उसको हम किस नाम से जानते थे, ड्राई सॉइल के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे, ड्राई सॉइल के नाम से। और यहाँ एस का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए किस में दिया है, तो ऑप्शन दिया ड्राई सॉइल है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए ड्राई सॉइल है। ठीक है, तो यही हो गया। अगर ऐसे देता कि एस का वैल्यू 1 होगा, एस के वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, या एस का वैल्यू 0 होगा और ये एस के वैल्यू कुछ भी मतलब लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, ऐसे करके, तो ऑप्शन कौन मारते, एस इजकल टू 0। लेकिन नाम दिया है तो नाम उसका क्या होता है, ड्राई सॉइल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। आते हैं द वॉइड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड। रेशियो किसका, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला है ना, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में ये यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम। एक सेकेंड, टोटल वॉल्यूम, ये हो गया आपका टोटल वॉल्यूम। तो इसको क्या बोलते थे, वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द टोटल वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलते थे, पोरोसिटी बोलते थे। लेकिन इसी में एक वॉइड रेशियो होता था। तो वॉइड रेशियो क्या होता था, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ क्या बोला है, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोला है। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बोलेगा तो VT लगा देंगे या सिर्फ भी लिखेंगे, या तो सिर्फ भी लिखेंगे या VT लिखेंगे, तो ये टोटल वॉल्यूम हो गया। एक क्वेश्चन रहता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, उसमें टोटल नहीं लगा रहता, तो वो हो जाता वॉइड रेशियो, और वो हो जाता वॉइड रेशियो। ये वाला क्या हो जाता आपका, पोरोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो इसको हम लोग क्या किसके नाम से जानते हैं, पोरोसिटी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इज मोस्ट एक्यूरेट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल। तो वाटर कंटेंट निकालने के लिए सबसे एक्यूरेट मेथड इसमें कौन सा है, तो ओवन ड्राइंग मेथड है। ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड। ए पिक्नोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। तब पिक्नोमीटर का यूज हम किसके लिए करते हैं, मतलब किस किस चीज को निकालने के लिए करते हैं, तब वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो इसमें ऑप्शन देखिए किसमें, सी नंबर में, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर के मेथड से हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, निकालते हैं। आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। इफ द डिग्री ऑफ सेचुरेशन ऑफ ए पार्शियली सेचुरेटेड सॉइल इज 60%, देन एयर कंटेंट ऑफ द सॉइल। आपको पूछ रहा है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, एस का वैल्यू दिया हुआ है 60%, एस का वैल्यू दिया हुआ है 60%, और क्या बोल रहा है कि द एयर कंटेंट, एयर कंटेंट यानी एसी का वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें दोनों में एक रिलेशन बताए थे आपको, एस प्लस ए सी इजकल टू 1, एस प्लस ए सी इजकल टू 1। ए कब है, अच्छा इसी में एक ऐसे बताए थे, ए सी इजकल टू 100%, जब परसेंटेज में रहेगा तो 100, 1 की जगह 100 आ जाएगा। तो यहाँ परसेंटेज में रखिएगा या पॉइंट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 60% को अगर हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो 0.6 आ जाएगा, 0.6। तो 1 वाला फॉर्मूला लगाइए। अगर परसेंटेज में पुट करना चाहते हैं तो ए प्लस ए सी इजकल टू 100। तो यहाँ पे एस का वैल्यू तो दिया हुआ है और ए सी का वैल्यू निकालना था। एक्स का वैल्यू कितना परसेंट है, हम परसेंटेज वाला रखते हैं, तो 60% ए सी इजकल टू 100%। तो यहाँ पे ए सी इजकल टू कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60%, आ गया कितना परसेंट, 40%। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा किन्हीं को लग रहा होगा कि ये वाला एस प्लस ए सी इजकल टू 1 वाला से कैसे सोल्व होगा, तो उससे भी करवा देते। और ये सब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसे बड़ा बड़ा क्वेश्चन सोल्व कराए हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन में, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, एस प्लस ए सी इजकल टू 1, और ये जो 60% है डिग्री ऑफ सेचुरेशन, इसको हम 0.6 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 0.6 प्लस ए सी इजकल टू 1, तो ए सी इजकल टू कितना हो गया, 1 माइनस 0.6,
तो 1 माइनस 0.6 क्या हो गया 0.4। अब इसको परसेंटेज में बदल दीजिए 0.4 को, तो कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आते हैं, इफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास इज 100% देन द वॉइड रेशियो ऑफ सैंपल इज, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मास 100% है तो देन वॉइड रेशियो क्या होगा। तो इसमें एक रिलेशन पढ़ाए थे, आपको बताए थे, ई एस इजकल टू डब्ल्यू जी, ठीक है। तो यहाँ पुट कीजिए ई का वैल्यू, तो वॉइड रेशियो यही तो पूछ रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। वाटर कंटेंट फुल्ली सेचुरेटेड, फुल्ली सेचुरेटेड मतलब एस का वैल्यू कितना बताए थे 1, अगर परसेंटेज में बात करें तो कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो E इंटू 100 इजकल टू डब्ल्यू, वाटर कंटेंट कितना बोल रहा है 100% बोल रहा है, तो यहाँ भी हो जाएगा 100 इंटू जी। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, E इजकल टू जी, यानी जो E है वॉइड रेशियो है वो G को हम लोग क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। तो जो वॉइड रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल के बराबर हो जाएगा। तो इफ द वाटर कंटेंट ऑफ ए फुल्ली सेचुरेटेड, फुल्ली सेचुरेटेड मतलब एस का वैल्यू 1, अगर परसेंटेज में बोले तो एस इजकल टू 100, सॉइल मास इज 100%, ये वाटर कंटेंट दिया हुआ है, वाटर कंटेंट कितना दिया हुआ है 100% किसका, फुल्ली सेचुरेटेड सॉइल का। तो देन द वॉइड रेशियो ऑफ द सैंपल इज, तो एस इजकल टू डब्ल्यू जी, ई एस का वैल्यू 100%, डब्ल्यू भी 100% वाटर कंटेंट जी, तो 100 से 100 कट गया, ई इजकल टू जी, यानी इक्वल टू द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल। 9 नंबर क्वेश्चन सोल्व हो गया। 10 नंबर में आते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ द डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता था पता है, ई मैक्सिमम माइनस ई नेचुरल बटा ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है। ये आपका डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला हो गया। इसका जो वैल्यू रेंज करता है वो किसके किसके बीच में करता है, तो जो डेंसिटी इंडेक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अगर परसेंटेज में बोलेगा तो यहाँ 100 कर दीजिएगा, 0 और ये हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेंसिटी इंडेक्स, क्लियर है। तो यहाँ पे परसेंटेज मैंने दिया तो ये ऑप्शन हो जाएगा 0 से ग्रेटर देन और इक्वल टू और 1 से लेस देन और इक्वल टू, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 11 नंबर में, वाइड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास कैन नेवर बी ग्रेटर देन, पहले वॉइड रेशियो क्या होता है उसके बारे में जान लीजिए। तो वॉइड रेशियो जो होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और इसका जो वैल्यू होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन 0 होता है। तो यहाँ पे पढ़ लीजिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, नेवर बी ग्रेटर देन यूनिटी, नेवर, नेवर में तो होता है, ठीक है, ग्रेटर देन होता है, बी 0 ये भी नहीं होगा, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0 यही होगा ऑप्शन नंबर सी, टेक एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से क्या होता है वैल्यू बड़ा ही होता है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 11 नंबर हो गया। अब आते हैं, सॉरी एक सेकेंड, हाँ सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ ए सॉइल मास इज 0 द सॉइल इज, अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 होता है, आईपी का वैल्यू अगर 0 होता है तो उसको हम लोग सैंड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं सैंड, या निगेटिव में भी आता है तो हम लोग उसको 0 कंसीडर करते हैं, उसके बाद ऑप्शन जो लगाएंगे सैंड ही लगाएंगे, ठीक है। जब आप न्यूमेरिकल बना रहे होते हैं तो अगर प्लास्टिसिटी, पहले प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता क्या है, ठीक है, तो WL माइनस डब्ल्यू पी, तो इसका वैल्यू अगर निगेटिव आता है तो हम 0 कंसीडर कर लेते हैं, और 0 कंसीडर करेंगे तो जो सॉइल होगा वो सैंड होगा, ठीक है। तो यहाँ तो खुद ने बताया कि 0 है, तो 0 अगर है प्लास्टिसिटी इंडेक्स तो उसका मतलब वो जो सॉइल है वो क्या रहेगा सैंड रहेगा, ठीक है। आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में, इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट द सॉइल मास इज सेड टू बी इन, यहाँ पे एक टर्बल लिमिट को देखिए, ये बोल रहा है क्वेश्चन, जो आपका क्वेश्चन बोला है वो बोला है कि जो नेचुरल वाटर कंटेंट है सॉइल मास का वो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। तो यहाँ पे है आपका लिक्विड लिमिट और यहाँ पे है प्लास्टिक लिमिट, तो इसमें क्या है कौन सा स्टेट है, प्लास्टिक स्टेट है, तो यही आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया प्लास्टिक स्टेट आंसर हो गया, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में है ये, द वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल विच रिप्रेजेंट द बाउंड्री बिटवीन प्लास्टिक स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बाउंड्री को क्या कहते हैं, प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट। यहाँ पे
प्लास्टिक स्टेट है, यहाँ पे लिक्विड स्टेट है। इसके बाउंड्री को होता है, इसके बाउंड्री को यहाँ पे नाम क्या है, लिक्विड लिमिट नाम है। इसका नाम क्या है, लिक्विड लिमिट। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लिक्विड लिमिट, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर। 15 में आइए, विच ऑफ द फ्लोइंग सॉइल हैज मोर प्लास्टिसिटी इंडेक्स। इसमें कौन सा सॉइल है जिसका सबसे ज्यादा प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, क्ले का, क्योंकि जीरो किसका है, सैंड का, और क्ले का सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं 16 नंबर में, वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन। वाटर कंटेंट जो है आपका वो कितना होता है, यानी जो वाटर कंटेंट है उसका वैल्यू कहाँ लाइज करेगा, तो बी ग्रेटर देन 100%, 100% से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है। 17 नंबर में आते हैं, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज, तो उसका जो साइज है वो 0.2 टू 0.00002 mm के बीच में लाइज करता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ है, लेस देन नहीं होगा, ये ग्रेटर देन है, बिटवीन 0.2 mm एंड 0.002 mm। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 17 के हो जाएगा सी। ठीक है। आते हैं 18 नंबर में आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज टेल सॉइल इनफॉर्मिटी। तो सॉइल इनफॉर्मिटी के लिए कौन सा बताता है आपको, पार्टिकल साइज रेंज के लिए हम लोग कॉफिशिएंट ऑफ इनफॉर्मिटी का यूज करते हैं, यानी सी यू का वैल्यू। ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या होता था, सी सी का वैल्यू। और सी यू का वैल्यू कितना होता था, तो D60/D10, D60/D10। और सी सी का वैल्यू क्या होता था, तो D30 का होल स्क्वायर बटा D60 × D10, यही होता था फॉर्मूला। तो ये पूछ रहा है पार्टिकल साइज रेंज या टेल सॉइल इनफॉर्मिटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ इनफॉर्मिटी। तो ऑप्शन में देखिए कौन है कॉफिशिएंट ऑफ इनफॉर्मिटी, इफेक्टिव साइज नहीं होगा, इनफॉर्मिटी कॉफिशिएंट, तो यही वाला तो है, बस उल्टा लिखा हुआ, इनफॉर्मिटी कॉफिशिएंट या कॉफिशिएंट ऑफ इनफॉर्मिटी। ठीक है। और कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर तो ये वाला हो गया, D30 का होल स्क्वायर बटा D60 × D10, और नन ऑफ द एबव। तो ऑप्शन हो जाएगा जो पार्टिकल साइज रेंज बताता है या इनफॉर्मिटी बताता है, उसको नाम हम लोग बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ इनफॉर्मिटी, या यहाँ लिखा हुआ इनफॉर्मिटी कॉफिशिएंट, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। 18 नंबर हो गया। 19 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेजर ऑफ द टेल नेचर ऑफ कर्व। तो नेचर ऑफ कर्व कौन बताएगा, तो कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बताएगा, कॉफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बताएगा। क्लियर है यहाँ तक, 19 का सी हो गया। 20 में आते हैं, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस वाटर कंटेंट बटा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। लिक्विड लिमिट मतलब WL, वाटर कंटेंट मतलब WN बटा प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब WL माइनस WP। तो इस फॉर्मूला को हम लोग क्या नाम देते थे, तो इस फॉर्मूला का हम लोग कंसिस्टेंसी इंडेक्स नाम देते थे, है ना, कंसिस्टेंसी इंडेक्स यानी IC। तो यही है आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, WL माइनस WN बटा WL माइनस WP। ठीक है। इसी को यहाँ लिखा हुआ है, लिक्विड लिमिट वाटर कंटेंट बटा प्लास्टिसिटी इंडेक्स, प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब WL माइनस WP। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अभी और अगर आपके पास टाइम रहेगा, मेरे पास टाइम रहेगा, तभी और क्वेश्चन करवा देंगे ऑब्जेक्टिव का, सब सब्जेक्ट में इसी तरह से करवा देंगे। ठीक है। आइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ उसी से क्वेश्चन एक और पूछ लिया गया है, वाटर ट्रांसपोर्टेड सॉइल आर। वाटर से अगर ट्रांसपोर्ट करता है सॉइल तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एलुवियल सॉइल। उसके नाम क्या देते हैं, एलुवियल सॉइल। 3 फेज सिस्टम, देखिए वहां भी हम जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए थे उसमें भी देखिए सीरीज ऐसा ही चल रहा था, उसमें भी सबसे पहले मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पूछा था, यहाँ उसके बाद 3 फेज सिस्टम, 2 फेज सिस्टम से। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं, इससे तो मैच करेगा क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे बी नंबर में आते हैं, 3 फेज सिस्टम सॉइल कंसिस्ट ऑफ। यहाँ पे 3 फेज सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है कि 3 फेज सिस्टम में क्या क्या देखने को मिलता है आपको। तो सबसे पहले एयर मिलता है, फिर वाटर मिलता है, और फिर क्या मिलता है, सॉलिड मिलता है। ठीक है, सॉलिड मिलता है। तो ऑप्शन चेक कीजिए, सॉइल, वाटर एंड एयर। उसके बाद सॉइल, सेमी सॉलिड एंड एयर, सॉलिड, वाटर एंड एयर, सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड वाटर। तो ये आपका हो गया सॉलिड, वाटर एंड एयर, क्योंकि यहाँ पे एयर, वाटर और सॉलिड है। अच्छा, ये फर्स्ट ऑप्शन देख रहे हैं, सॉइल, वाटर एंड एयर। तो ये जब सॉलिड नहीं रहता ना ऑप्शन में, तो सॉइल, वाटर एंड एयर रहता तब मार सकते थे, लेकिन जब सॉलिड लिख दिया है, सॉलिड लिख दिया है और वाटर, एयर लिख दिया, तो आपको यही वाला ऑप्शन मारना होगा। अगर ये सॉलिड नहीं रहता,
सिर्फ सॉइल वाटर एयर रहता तब ये ऑप्शन लगा सकते थे आप, ठीक है। क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन टू फेज सिस्टम दिया था तो उसमें देखिए ऑप्शन में क्या दे दिया है, सॉइल दे दिया है ना, देखिए दिखा रहे हैं, इसके जस्ट अभी पढ़ाए थे ना, तो देखिए यहाँ पे सॉइल दे दिया है, टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड वाटर। तो यहाँ सॉलिड नहीं लिखा था, तो सॉलिड नहीं लिखा था, सॉइल लिख दिया था, और कोई ऑप्शन ऑप्शन है नहीं जिसमें कि सॉलिड लिखा हो। टू फेज सिस्टम विथ सॉइल एंड एयर, तो एयर के वजह से तो ये होगा ही नहीं। ये वन फेज सिस्टम, ये तो होगा ही नहीं। थ्री फेज सिस्टम, ये तो होगा ही नहीं। तब बचा सॉइल एंड वाटर, तो इसलिए इसका लगाए थे। अगर यही ये भी ऑप्शन रहता, इसी के जैसा नीचे एक और रहता, उसमें लिखा रहता सॉलिड एंड वाटर, तो ऑप्शन नंबर ए वाला टिक करते, ठीक है। तो अगर सॉलिड नहीं लिखा रहा है, सिर्फ सॉइल लिखा है, तो अब आप सॉइल में टिक कर सकते हैं। लेकिन सॉइल भी है, सॉलिड भी है, तो सॉलिड वाला में टिक कीजिएगा, ठीक है। कहाँ था वो वाला क्वेश्चन, चलिए यहाँ पे था, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी में, द स्टैंडर्ड एंड मोस्ट एक्यूरेट मेथड डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। तो आपको क्या हो जाएगा, ओवन ड्राई मेथड, ठीक है, ओवन ड्राइंग मेथड। आते हैं डी नंबर क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल टू चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट विथ एक्यूरेट वाटर कंटेंट इज नोन एज कंसिस्टेंसी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई, द मिनेसियस एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन टू हाइड्रोमीटर रीडिंग आर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका ई का पॉजिटिव एंड निगेटिव, ठीक है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। आते हैं ई का एफ नंबर, आते हैं मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल, तो 0.5 mm, 0.5 mm, ऑप्शन नंबर 3। जी नंबर में देखते हैं, ए सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी 6 गुने 10 के पावर -6 मीटर पर सेकेंड एंड द पोरोसिटी ऑफ 0.40 इट्स सीपेज वेलोसिटी। तो सीपेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, सीपेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है टोटल वेलोसिटी टू द पोरोसिटी, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी कितना दिल है आपका, 6 गुने 10 के पावर -6 बटा पोरोसिटी, पोरोसिटी कितना है 0.40, 6 बटा 0.4 कितना हो जाएगा 10 ऊपर 60, 15 चौका 60, यानी 15 गुने 10 के पावर 6। ऑप्शन नंबर मिलाइए कौन सा है, तो ए नंबर है, फर्स्ट नंबर है, 15 गुने 10 के पावर -6 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ। यहाँ पे पूछा है सीपेज वेलोसिटी क्या होगा, तो सीपेज वेलोसिटी जो होता है वो टोटल वेलोसिटी टू द पोरोसिटी होता है। तो यहाँ जो वेलोसिटी डिस्चार्ज वेलोसिटी आपका दिया हुआ है 6 गुनी 10 पर -6 बटा पोरोसिटी, और ये अगर हम यहाँ पे भागा देते हैं 6 बटा 0.40, तो ये ऊपर 2 दशमलव जाएगा, 0 0 कट गया, और 15 चौका क्या 60, यानी 15 गुनी 10 के पावर 6। तो ये ऑप्शन नंबर क्या कौन हो गया, फर्स्ट हो गया, ठीक है। आते हैं एच नंबर में, आते हैं इफ द वाटर राइजेज यूनिट वेट ऑफ वाटर वाई ए हाइट एच एबव द ग्राउंड वाटर टेबल बाई कैपिलरी एक्शन द पोर वाटर प्रेशर एट द हाइट एच एबव ग्राउंड वाटर इज द नेगेटिव ऑफ यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू एच। आई नंबर क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ब्लोज यू टू कंपैक्टिंग ईच लेयर इन मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट इज 25 ब्लोज, ठीक है। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इस सब में ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फुटिंग ऑफ इक्वल विड्थ एंड वर्टिकल स्टेज एक्सटेंड टू द लार्जर डेप्थ बिलो द बेस, तो 21 में होता है सर्कुलर फुटिंग में। आते हैं आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 वाला में, केमिकल बेदरिंग ऑफ रॉक्स कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन केमिकल एंड मिनरोलॉजिकल कंपोजिशन, ये भी ऑप्शन सही है। क्या है, डिस्पेरेंस ऑफ सम मिनरल्स, ये भी ऑप्शन सही है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेकेंडरी मिनरल्स, ये भी ऑप्शन सही है। तो यानी तीनों किस में, ऑप्शन नंबर 4 में, 1 2 3, ठीक है। द बल्क डेंसिटी ऑफ ए सॉइल मास बिलो द ग्राउंड वाटर टेबल था, जब जो बल्क डेंसिटी है बिलो द वाटर ग्राउंड टेबल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सबमर्ज्ड यूनिट वेट, ठीक है, सबमर्ज्ड डेंसिटी या सबमर्ज्ड यूनिट वेट। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी बॉटल इज यूजुअली 900 ml, लैब किए होंगे तो वहां पे आपको बताया गया होगा। डी नंबर, सॉइल इज इन प्लास्टिक स्टेट व्हेन द वाटर कंटेंट इज बिटवीन, प्लास्टिक स्टेट में होता है तो वाटर कंटेंट कहाँ लाइज करेगा, तो पहले आप अटरबर्ग लिमिट को बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें सॉलिड होता है, इसमें सेमी सॉलिड होता है, इसमें प्लास्टिक स्टेट होता है, इसमें लिक्विड स्टेट होता है। तो प्लास्टिक स्टेट पूछ रहा है, तो प्लास्टिक स्टेट ये लिक्विड लिमिट है, ये प्लास्टिक लिमिट है, ठीक है, और ये श्रिंकेज लिमिट है। तो लिक्विड लिमिट, अब प्लास्टिक स्टेट ना पूछ रहा है, ये वाला प्लास्टिक स्टेट पूछ रहा है, तो ये किसके किसके बीच है, तो आपको
प्लास्टिक स्टेट के बीच है, प्लास्टिक लिमिट और लिक्विड लिमिट के बीच में है। तो ऑप्शन इसमें चेक कीजिए कौन है, लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट। तो यही है पहले ऑप्शन में, लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट के बीच में कौन सा स्टेट आता है, प्लास्टिक स्टेट आता है। तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। अब आते हैं ई में, वेट सिव एनालिसिस इज डन फॉर द सॉइल पासिंग, तो ये 75 माइक्रोन, ऑप्शन नंबर 75 फर्स्ट वाला हो जाएगा 75 में। अब ऑप्शन नंबर एफ में आते हैं, द मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल 0.5। देखिए 2020 वाला से मैच किया दो क्वेश्चन लगातार, एफ नंबर और जी नंबर, अभी ना जस्ट ये वाला क्वेश्चन पीछे सोल्व किए। तो जो 2020 में पूछा गया था ना एफ नंबर क्वेश्चन, वो 2021 में भी एफ में पूछा है और जी वाला जी में ही पूछा है, मतलब दो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट किया है। तो द मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर बीच डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल 0.5 mm। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो अभी जस्ट सोल्व किए, सॉइल हैज डिस्चार्ज वेलोसिटी ऑफ 6 × डिजिट भी नहीं चेंज किया, सेम के सेम पूछ दिया है। तो ही आपका जो सीपेज वेलोसिटी होगा v अपॉन पोरोसिटी, v 6 × 10⁻⁻6 बटा 0.4, वही भागा दीजिएगा तो 15 × 10⁻⁻6 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यूक सैंड क्या है, तो क्यूक सैंड जो है आपका ये टाइप ऑफ सैंड है नहीं, ए कंडीशन इन बीच ऑफ ए कोहेशनलेस सॉइल इट्स स्ट्रेंथ बिकॉज अपवर्ड फ्लो वाटर। हाँ तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर, ठीक है। आते आई नंबर, द सॉइल सैंपल टेकन फॉर आईएस लाइट कंपैक्शन टेस्ट यूजुअली शुड पास थ्रू द, तो ये हो जाएगा आपका सीव नंबर 4, सीव नंबर 4 ऐसे बताया गया होगा, नंबर 4 सीव, ठीक है। तो नंबर 4 सीव ऐसे देखिए, जैसे कि साइज है ना, तो साइज को भी हम ऐसे नाम देते हैं कि नंबर 4 सीव। तो 4 सीव का मतलब होता है 4.6 mm वाला। अगर पूछेगा नंबर 5 सीव, नंबर 5 सीव मतलब सीव नंबर 5, तो उसका डायमेंशन कितना होता है, तो 4 mm होता है। कितना होता है, 4 mm। उसी तरह से पूछेगा नंबर 6 सीव, तो उसका जो डायमेंशन होता है 3.36 mm होता है। तो यहाँ जो आप पढ़िएगा ना कभी या अगर आपको पढ़ाया गया होगा तो ऐसे लिखा रहता है कि जो सॉइल सैंपल टेकन आईएस लाइट कंपैक्शन में होता है उसमें कौन सा सीव यूज किया जाता है, तो 4 नंबर सीव यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ उसका वैल्यू पूछ दिया है, तो 4 नंबर सीव का वैल्यू क्या है, 4.6 mm, तो वही हो गया। तो यहाँ तो ऑप्शन में 4.75 है, तो 4.76 और 4.75 ऑलमोस्ट करीब है, तो यही वाला ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, ठीक है। जे नंबर में, ए पॉइंट लोड 700 किलो न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द थिक लेयर ऑफ द सैचुरेटेड clay using Wasser's equation. The estimated vertical stress at the depth of 2 meter and the radial distance of 1 meter from the point of application of the load. ये जो वार्शनेस इक्वेशन है तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला इसका है 3Q, क्यू यहाँ पे लोड है 2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1/1 प्लस आर बटा जेड का होल स्क्वायर और 2 दी 5/2, ठीक है। अब इसमें लोड जो दिया हुआ था 700 किलो न्यूटन दिया हुआ था, अब वर्टिकल जो डेप्थ दिया हुआ था वो 2 मीटर, यानी जेड का वैल्यू 2 मीटर और रेडियल वाला कितना दिल था 1 मीटर। तब पुट कीजिए 3 × 700 बटा 2 × पाई, और ये कितना का 2 का स्क्वायर हो जाएगा बटा 1/1 प्लस आर का वैल्यू 1 बटा और जेड का वैल्यू 2 का होल स्क्वायर बटा 5/2। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेट कीजिए, 1 सेकेंड रुक जाइए। इसका आंसर आया 47.8 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऑप्शन में देखिए 47.8 किलो पास्कल, ठीक है। तो यही हो गया ऑप्शन जे का हो गया 4th नंबर। अब आते हैं 2022 वाला में, लक्स्ट्राइन सॉइल जो है वो किससे डिपॉजिट होगा, जिसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं यानी लेक से, तो ऑप्शन नंबर 3। बी नंबर में, द hydraulic head that would produce a quicksand condition in a sand stratum of thickness 1.5 meter having a specific gravity as 2.67 and void ratio as 0.67 is equal to। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको हेड रिक्वायर्ड पूछ रहा है, तो हेड रिक्वायर्ड का फॉर्मूला जो है आपका हेड रिक्वायर्ड इज इक्वल टू आई सी इंटू थिकनेस ऑफ सैंड,
थिकनेस ऑफ सैंड, यही फॉर्मूला पे बनेगा। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो आप पढ़े होंगे G-1/1 + E इंटू थिकनेस ऑफ सैंड कितना दिया हुआ है, 1.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे G का वैल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2.67, तो 2.67 - 1/1 + E का वैल्यू 0.67 दिया हुआ है, इंटू कितना 1.5। बस इसको कैलकुलेट कीजिए, 2.67 - 1 तो 1.67 हो जाएगा, 1.67 बटा 1 प्लस और 0.67 है, तो इसको कर देते हैं 1.67 इंटू 1.5, इसका कैलकुलेट करते हैं। आ रहा है इसका आंसर कितना आ रहा है, 1.4 समथिंग आ रहा है, 1.482 आ रहा है। तो इसको हम देखिए ऑप्शन पहले देखिए, तो ऑप्शन में 1.5 है, तो 1.48 है, तो इसको हम 1.5 तो कह ही सकते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, सी नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट क्यूक सैंड कंडीशन, तो यहाँ पे इट इज ओनली ए कंडीशन बट नॉट ए टाइप ऑफ सॉइल, ये भी ऑप्शन सही है। इट इज अ कंडीशन एंड टाइप ऑफ सॉइल, ये गलत है। क्यूक सैंड कंडीशन अकर मोर कॉमनली इन फाइन ग्रेन, तो ये गलत है। क्यूक सैंड कंडीशन रीच व्हेन क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज लेस देन यूनिटी, ये आपका सही है। तो ये दो ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे तो एमसीक्यूज एक ही ऑप्शन चूज करना, तो एक ऑप्शन चूज करना है, तो आपको फर्स्ट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 4th नंबर, तो यही चूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना का था, सी का 4 हो जाएगा, सी का 4। ठीक है, अब आते हैं डी का, वॉइड रेशियो ऑफ ए सॉइल मास, तो जो वॉइड रेशियो है वो क्या होगा, तो एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0, यानी VV/VS का जो वैल्यू है जिसको हम वॉइड रेशियो बोलते हैं, इसका जो वैल्यू होता है ग्रेटर देन क्या होता है, हमेशा 0 होता है, तो एनी वैल्यू ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर द सॉइल मास, तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए मिनेसियस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट निगेटिव, दोनों निगेटिव नहीं होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है। बोथ मिनेसियस करेक्शन एंड डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन आर पॉजिटिव, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, मिनेसियस करेक्शन इज पॉजिटिव व्हाइल डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन इज निगेटिव, ऑप्शन नंबर यही 3 वाला सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, चौथा नंबर सॉरी 8th नंबर, द वेस्ट गार्ड एनालिसिस यूज्ड फॉर, तो ये होता है स्ट्रेटिफाइड सॉइल के लिए, ऑप्शन नंबर 4। जी नंबर आते हैं, ग्रुप सैंपल असाइंड टू सिल्टी सैंड एंड क्लेई सैंड, यह नाम पढ़ने के लिए आपको सिखाया गया होगा कि सिल्टी सैंड है तो सैंड को एस बोलते हैं, या सिल्ट को एम बोलते हैं, और उल्टा पढ़ते हैं तो एस एम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, एस एम। उसी तरह से एंड क्लेई सैंड, तो सैंड को तो एस बोलते हैं, या क्लेई को सी बोलते हैं, तो एस सी, यानी एस एम एंड एस सी पीछे वाला से आगे वाला पढ़ते हैं, पहले पीछे वाला फिर आगे वाला। सैंड को एस बोल दिए, सिल्ट को एम बोल दिए, तो एस एम हो गया, यहाँ एस और क्लेई को सी बोल दिए, तो एस सी हो गया, यानी एस एम एस सी, ऑप्शन नंबर 3। टफनेस इंडेक्स क्या होता है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, तो ऑप्शन नंबर चूज कर लीजिए कौन है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स, यही फर्स्ट वाला है, एच नंबर। ठीक है, अब आते हैं आई नंबर, एन आइसोबार इज ए कर्व विच, तो ये हो जाएगा इक्वल टू वर्टिकल स्टेज, तो ज्वाइन पॉइंट्स टू द इक्वल ऑफ वर्टिकल स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द वाटर हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड एंड ओवर टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिए हैं। ठीक है, और भी अगर देखेंगे रिस्पांस अच्छा रहेगा तो और भी क्वेश्चन लाएंगे इस पे ऑब्जेक्टिव का, और इसी तरह से सभी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी करवाएंगे। तो अभी आप लोग सीरियस नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम भी उतना सीरियस नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जब आप सीरियस दम एग्जाम नजदीक आता है तब भी आप जाके सीरियस होते हैं, देखते हैं कि अब एग्जाम का डेट आ गया है या एग्जाम होने वाला है, तब सीरियस, पहले से थोड़ा सीरियस रहिए तो अच्छा लगता है पढ़ाने वाला को भी। चलिए कोई बात नहीं, हम सभी सब्जेक्ट का इसी तरह से ला रहे हैं, पहले इसको देखिए आप, और प्रैक्टिस सेशन आरसीसी का, जियो टेक्निकल का अभी तक ये दोनों का अपलोड हो गया, इसी तरह इन्वायरमेंटल का भी प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये दोनों तो मैराथन के जैसा करवा दिए, लॉन्ग, ये 2 घंटा का होगा, 2 घंटा 10 मिनट का होगा, 1 घंटा कुछ मिनट का होगा। ठीक है, तो बाकी इन्वायरमेंटल में छोटा छोटा वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन ये दोनों का
मैराथन जैसा प्रैक्टिस सेशन लाया है। इसमें और भी लाना है, थोड़ा एक प्रैक्टिस सेशन आरसीसी का और ले आएंगे तो टोटल आरसीसी कंप्लीट हो जाएगा। और जियो टेक्निकल में भी एक और ले आएंगे प्रैक्टिस सेशन, तो ये भी पूरा कंप्लीट, पूरा सॉइल का न्यूमेरिकल सोल्व हो जाएगा। उसी तरह से आरसीसी का, तो पहले फर्स्ट वाला देख लीजिए। इसमें आधा मतलब जैसे एक सॉइल सब्जेक्ट है ना, तो आधा सब्जेक्ट का एक सेशन में ले आए, बाकी आधा का नेक्स्ट सेशन में। उसी तरह से आरसीसी में भी है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्टिव भी आपको करवाते रहेंगे, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। आप खाली अच्छे से पढ़िए, और जितना भी ऑब्जेक्टिव सोल्व करवाए हैं तो पीडीएफ हमसे ले लीजिएगा, पीडीएफ भेज देंगे, और उसको एक बार रिवाइज कर लीजिए। जैसे एक बार तो वीडियो देख लिए, एक बार खुद से लगा के देखिएगा क्वेश्चन, कि जो आप पढ़े थे या जो आप सीखे हैं वो आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि क्वेश्चन की नहीं आप कर पा रहे हैं, ठीक है। तो एक बार देखिएगा करके, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग।